नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर सभी नागरिकों को अब 2025 में पेंशन यहाँ पे सरकार तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मजदूरों को, श्रमिकों की, बात करेंगे गरीबों की, ऐसे नागरिकों को जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है। तो अब आपको सबको यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। अब यह पेंशन 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसमें आप सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है। ऐसे में सभी नागरिकों को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे ऐसे नागरिकों की जो अभी यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या ऐसे नागरिक जो रेहड़ी पेटी पर दुकान लगाते हैं, या रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं। इन सबको सरकार तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, वो भी 60 वर्ष की उम्र के बाद। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप एक मजदूर हैं, श्रमिक हैं, गरीब हैं, तो आपको सरकार तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम बात करेंगे सरकार की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से देश के अलग अलग तबके के लिए जो योजनाएं सरकार तरफ से शुरू की जा रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादातर योजनाएं देश के गरीब तबके जो लोग हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। समाज के वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, सरकार उन्हें अलग अलग योजनाओं के तहत से यहाँ पे सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र में जो नागरिक हैं, जैसे रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, दर्जी हैं, मोची हैं, ऐसे समस्त नागरिकों को यहाँ पे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनका भविष्य उनकी आय की कमाई तय करती है, भारत सरकार ने इस तरह के मजदूरों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था शुरू की है। सरकार ने इसके लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे यह योजना का नाम क्या है, आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, और आपको यह धनराशि जो 3,000 रुपये सरकार तरफ से मुहैया कराई जाएगी वो आपको कैसे मिलेगी, इस पर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर आवेदन कैसे करें इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से 2019 में देश के असंगठित मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। यह एक पेंशन योजना है जिसका लाभ देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाएगा। इसके तहत मजदूरों को 3,000 रुपये की यहाँ पर पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अब श्रम योगी मानधन योजना जो है वो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जैसा कि असंगठित क्षेत्र का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उनके कोई पक्की नौकरी नहीं है, यानी आज यहाँ पे काम मिल रहा है, कल आपको काम यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उनकी उम्र अगर 60 वर्ष हो जाती है तो ऐसे में उनको सहायता कैसे मिलेगी, इसके लिए सरकार तरफ से यह प्रबंध किया गया है कि उनको जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उस दौरान उनको यह धनराशि उनको जीवन यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, रिक्शा चालक, कपड़े सिलने वाले मोची, यहाँ पे बात की जाए जूता सिलने वाले मोची, प्लम्बर, दर्जी, धोबी, नाई, इस तरह के काम करने वाले मजदूरों को लाभ यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें इस योजना में आवेदन करने के लिए मजदूरों की उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 40 साल से यहाँ पर कम होनी चाहिए। इस बीच में अगर आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो इसका आवेदन आपको करना होगा और कम से कम 20 साल तक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना होगा। आपको बता दें यह जो योजना शुरू की गई श्रम योगी मानधन योजना, यह सरकार तरफ से एक जो आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कुछ रुपए आपको यहाँ पे जमा करने होंगे, जिसमें आप अगर 18 साल की उम्र में इस योजना का आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 42 रुपये आपको हर महीने आपको यहाँ पर देने होंगे और 40 साल तक आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना होगा। और उसके बाद यानी आपकी उम्र यहाँ पर 60 साल हो जाती है तो इस दौरान आपको यहाँ पर मिनिमम 3,000 रुपये और अधिकतम यहाँ पर समय सीमा जो बढ़ती है और सरकार की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के साथ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर यहाँ पर सरकार तरफ से आगे आने वाले समय में इसमें मानधन में जो कि इजाफा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको 3,000 रुपये पेंशन आपको मिलने ही वाले हैं। तो हम बात करेंगे श्रम योगी मानधन योजना की। जो आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, वहां से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और वहां जाकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन आपको करवाया जाएगा। यानी आप यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान
कुछ आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट यानी आपका खाता खुला होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ धनराशि आपको जमा करनी होती है, और उसके बाद जैसी आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो इस दौरान आपको यहाँ पे सरकार तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मिनिमम अभी सरकार की तरफ से इसमें 3,000 रुपये निश्चित किया गया है कि आपकी उम्र जैसे 60 वर्ष की हो जाती है उस दौरान आपको यहाँ पर 3,000 की मिनिमम पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहाँ से आवेदन कर सकते हैं, या आप अपने बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से आपका जो मिनिमम सरकार की तरफ से 42 रुपये है वो आपका हर महीने कटेगा, और आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता जो 3,000 रुपये की पेंशन है वो आपको लगातार मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर 40 साल यानी अगर बात की जाए 18 से आप अगर यहाँ पर आवेदन लेते हैं, आवेदन करते हैं, तो यहाँ पर आपको 22 साल तक पैसा जमा करना होगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट से सीधे ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर आप आवेदन करेंगे तो उस दौरान से आपका ये ऑटो फिट हो जाएगा और वहाँ से आपकी धनराशि कट जाएगी, और आपकी उम्र जैसे 60 साल हो जाती है उसके बाद से आवेदन करने के बाद आपको यहाँ पे धनराशि आपको हर महीने आपके पेंशन के तौर पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगेगी, और आपकी जो आगे आने वाली समय है उसमें आपको बहुत सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो ये डरते हैं कि उनका पैसा कटने के बाद अगर किसी व्यक्ति की जो पॉलिसी धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उसका पैसा क्या होगा। तो आपको बता दें यह पैसा आपके परिवार के आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। अगर आपका जो नॉमिनी है उसको भी उसकी भी डेथ हो जाती है तो इस दौरान आपके बच्चों को आपको इसका लाभ मिलेगा, यानी आपका यह पैसा जाया नहीं जाएगा। अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो आने वाले समय में आपको यह लगातार मिलता रहेगा और आपके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जीवित रहते हैं तो आपको लगातार यह धनराशि मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि सरकार तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना है जो आपके बुढ़ापे के समय में आपकी बहुत आर्थिक सहायता जो प्रदान की जाएगी, उसमें आपकी बहुत सारी मदद होगी और आने वाले समय में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वृद्धावस्था के दौरान एक ऐसी स्थिति होती है कि लोग वहाँ पर किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अभी काम कर रहे हैं लेकिन जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो उस दौरान आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में सरकार आपकी मदद करेगी। यह 3,000 रुपये आपको लगातार मिलते रहेंगे। आने वाले भविष्य में आपके परिवार को अगर आपकी किसी तरह से डेथ हो जाती है, मान लीजिए समस्या होती है, तो ऐसे में आपकी पत्नी को, अगर आपकी पत्नी भी नहीं रहती हैं तो ऐसे में आपके बच्चों को यह धनराशि मिल जाएगी। तो सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, इसका आप लाभ ले सकते हैं अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मजदूर हैं आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, दर्जी हैं, मोची हैं, यानी आप किसी भी तरह का काम करते हैं जिसमें आपको पक्की सैलरी नहीं मिलती है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आने वाले भविष्य में किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना होगा। सरकार की तरफ से यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो खासतौर पर गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए शुरू की गई है। तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर लें, आने वाले समय में आपको बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और इसका लाभ ले पाएँ। नमस्कार, जय हिंद।